स्कूटी चाहिए इनको, वो भी इलेक्ट्रिक। इनकी एग्जाम्स की तैयारी कितने जोरों शोरों से चलती है, ये देखिए, ये देखो क्या चल रहा है इसका। तो जी चावल का ऑर्डर आया है, चावल नहीं है, खत्म हो चुके हैं। चावल दिखाता हूँ आपको, तो आपके पड़ोसी तक को पता लग जाएगा कि इनके घर में चावल बन रहा है। हैदराबादी चावल है एक तरीके से बनाने का तरीका। सबका रिव्यू देगा रे तेरा फैजल, ये सब सहन कर जाता है बेचारा, दुख सुख में जो निभाए यारी। So welcome guys to another sunny day and our vlog. So कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। और जी आज फिर से वैसा ही दिन है जैसे कल था। 4-5 दिन से मौसम ऐसे ही चल रहा है, बढ़िया वाला। और अंदर बच्चे अपना नहाना धोना हो चुका है उनका, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए मिलाते हैं आपको। इधर चल रहा है अपना पारुषी का खेल खेल के नाश्ता, और इधर अपने कृष्णा जी कर रहे हैं नाश्ता। क्या खा रहे हो? ब्रेड बटर। तबीयत सही है अब तेरी? जुकाम सही है? आज अपनी वो डिवॉर्मिंग वाली जो स्कूल से मिली थी ना टैबलेट, वो खा लियो। और जी अपने पेड़ पौधों का हाल कुछ ऐसे है, बढ़िया। अपना आजकल मौसम अच्छा चल रहा है तो बढ़िया हरे भरे हो रखे हैं। और ये 2-3 दिन से जो मौसम बढ़िया हो रखा है, एकदम आसमान खुला हुआ है, बढ़िया धूप आ रही है करारे वाली। और इसकी वजह से ना गर्मी भी बढ़ गई है। थोड़ा सा दिन ठंडक हुई थी, फिर से एकदम से 2-3 दिन से जो है गर्मी बढ़ गई है एकदम। ह्यूमिडिटी तो नहीं है, बट ये है कि हाँ गर्मी है। ह्यूमिडिटी नहीं है इतनी जैसे बारिश के मौसम में होती है। वो मौसम तो जा चुका है, मतलब अब तो सीधा सर्दियाँ स्टार्ट होंगी 10-12 दिन बाद ना। और जी सर्दियों का भी जो है अपना अलग ही मज़ा है। और बच्चों के चल रहे हैं जी एग्ज़ाम्स, बच्चे करेंगे अपनी पढ़ाई की तैयारी। और ये हर्षिता जी आ गई हैं अपना रेडी होकर। तो हर्षिता जी आज छुट्टी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तो जी इनकी जो है ना बीच बीच में जो छुट्टियां मिलती है, प्रेपरेटरी लीव, वो मिली हुई है इनको एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। और ये कृष्णा जी अपनी बुक्स निकालते हुए अब ये पढ़ेंगे बैठकर, और कुछ नहीं करेंगे। तो जी आजकल जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ श्राद्ध में डेली जो है अपने देवताओं के नाम की या पुरखों के नाम की जो है हम रोटियां निकालते हैं। तो कृष्णा जी वही काम कर रहे हैं अपना। बाबा अम्मा जो भी हो उनको खाना मिल जाए, हाथ जोड़ो। हमारे अम्मा जी, बाबा जी और ये जल तो चढ़ा, हमारे जितने भी पूर्वज हैं सबके नाम का हाथ जोड़कर जल चढ़ा दो छत पर, और ये गाय को जाएंगी रोटियां। ये गाय की रोटी है ना, मतलब उनकी है ना। ये तेरा दूध तो हो गया नहीं। गाय मिली थी क्या? ऐसी रख के आ गया। चलो किसी ना किसी के मुंह तो लग जाएगी। चींटी है, कुत्ता है, कौवा है, चिड़िया है, गाय है। प्रकृति है, जिसके नसीब का हो उसको चला जाता है। और ये इधर हर्षिता जी ने अपने लिए ब्रेड वगैरह तैयार कर ली है। तो जी खाने में जो है, खाने में आज बैंगन की तैयारी है। तो इन साहब को अभी क्या डिमांड आई है, इनकी स्कूटी चाहिए इनको, वो भी इलेक्ट्रिक। नहीं स्कूटी तो हमें लेनी है, बट वो तेरी पर्सनल थोड़ी ना ले रहे हैं, वो तो अपने यूज़ के लिए ले रहे हैं, घर के यूज़ के लिए। तो एक बात तो बता, फिर तो हमें 2 स्कूटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तू लेके जाएगा, फिर तेरे को एक ढूंढने के लिए चाहिए हमें स्कूटी। चाहिए ना ढूंढने के लिए, कि कृष्णा कहाँ चला गया उसके लिए ढूंढने के लिए एक स्कूटी चाहिए भाई। तो 2 स्कूटी का खर्चा है, तो भाई मैं तो नहीं लेने वाला स्कूटी। 3 स्कूटी, पहले तुझे ढूंढने जाएंगे, फिर मैं तुझे ढूंढने जाऊंगा, फिर मेरे को ढूंढने जाएंगे इसे। भाई यही चलता रहेगा फिर तो, स्कूटी की दुकान ही खोल लो यहाँ। सो गाइस अभी अपनी प्लेट लग चुकी है, अब हम खाते हैं खाना। और ये देखिए जी अभी सब बैठे हुए थे खाना वाना खाकर, और ये हमारी पारुषी जी है। ये कहती है ना मैं ट्यूशन जाऊंगी ना मैं घर पे पढ़ूंगी, और कल इनका इंग्लिश का पेपर है, तो पता नहीं ये बिना पढ़े कैसे दे के आएंगी एग्ज़ाम।
इनकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कितने ज़ोरों शोरों से चलती है ये देखिए। घर में इनकी बास्केटबॉल चलनी चालू हो गई है। समय हो चुका है 4 बजने में 10 मिनट। और ये कृष्णा जी है, जब इन्हें पढ़ने के लिए बोलो तो इनको प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं। बिना प्रिंट आउट्स निकाले इनकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। भाई बुक में कुछ नहीं है, सब कुछ प्रिंट निकाल के होगा। कॉपी से नहीं किया अभी इनका तरीका बताता हूँ जी मैं होमवर्क करने का। ग्रुप बना रखा है जी व्हाट्सएप पे। उसमें क्या है, कभी कोई लड़का काम करेगा, कभी कोई लड़का काम करेगा, या लड़की होगी, जो भी इनकी क्लास का ग्रुप है, तो वो शेयर करेंगे उसकी इमेजेस। किसी ने इंग्लिश का कर दिया होमवर्क, उसकी इमेजेस शेयर कर दी व्हाट्सएप पे। फिर ये बाबूजी हमारे जो है ना, ये निकालते हैं उसके प्रिंट आउट्स यहाँ से कंप्यूटर पे डाउनलोड करके। ये देखो क्या चल रहा है इसका। प्रिंट आउट्स निकाल के फिर ये बैठते हैं उस प्रिंट आउट्स में से उसको टेपने के लिए। और टीचर भी इनकी स्कूल की इतनी महानुभाव है, वो ये नहीं चेक करते कि सारे बच्चों का एक जैसा काम कैसे हो रखा है इनका। उनको बस टिक लगाना है अपना कॉपीज में। तो आइएगा, इस शाम की चाय पी लीजिए। और इधर अपना गुगी खेल रही है, ट्यूशन नहीं गई है, गंदी बच्ची बनती जा रही है, जिसको पढ़ना नहीं है। और ये कृष्णा जी गए हुए हैं हमारे ट्यूशन में। और टाइम हो रखा है अभी अराउंड 6:30। और बस ऐसे ही बैठे हुए थे यार। खाना खाने के बाद जो है बच्चे अपना पढ़ाई में लग गए। तो मतलब पढ़ाई का ही ज़्यादा जोर चल रहा है आजकल, जो है ना, इनका एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी समय हो रहा है शाम के 8:05। और इधर हर्षिता ने जो है अपना दिया जला दिया है मंदिर में। थोड़ा लेट हो गए हैं आज, नहीं तो 7 बजे हो जाता है। तो जी चावल का ऑर्डर आया है, चावल नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। और ये हम ऑर्डर कर देते हैं चावल फटाफट से। खोलेंगे अपना फ्लिपकार्ट। आजकल देखिए सर्विस कितनी फास्ट है। फ्लिपकार्ट मिनट्स पे जाइए और आपको मिनट्स में 5 मिनट्स में डिलीवरी हो जाती है कोई भी सामान मंगाना हो। दैट इज़ टेक्नोलॉजी। हम रात का सामान मांगते हैं तो ना 1 मिनट में आ जाता है, 2 सेकंड भी नहीं लगती उसको। तो लो जी, अपना सामान भी पहुंच गया है। चावल आया है, कुछ सब्जियां हैं। तो जी ये चावल मंगाते हैं हम इंडिया गेट का। तो मैं चावल दिखाता हूँ आपको। कुछ ऐसा चावल आता है इंडिया गेट का, सुपर बासमती। बट ये चावल भी जो है ना, जैसा हमें चाहिए होता है वैसा नहीं है, बस काम चला हुआ है, क्योंकि इसके मुकाबले का चावल मिलता नहीं है। अब तो पता नहीं क्या सिस्टम हो गया है, अच्छी चीज़ें मिलनी बंद हो गई हैं मार्केट में। नहीं तो पहले का टाइम था, अपना गांव वगैरह से आ गए चावल, कहीं इधर उधर से आ गए। अब कोई कनेक्शन ही नहीं है कहीं पे भी। बाकी ये वाला चावल ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है कि इसको बनाते के साथ ही घर में खुशबू हो जाती हो, पर खाने में ठीक ही है। और लॉन्ग ग्रेन है, मतलब वैसा नहीं है कि टुकड़ा वगैरह हो, ठीक ठाक चावल है। पहले का चावल आता था ना, वो मतलब बनाते के साथ ही ना, गिन्नी तुम्हें तो पता ही नहीं इन सब चीज़ों का। पहले चावल ऐसे आते थे और कोई ब्रांड नहीं होता था, खुले मिलते थे वो। या पंसारी की दुकान से ले आओ जाकर, या अपना गांव वगैरह से तुम्हारा कोई कनेक्शन है वहाँ से आ जाते थे, वहाँ से मंगा लेते थे इकट्ठे 20 किलो 25 किलो, चल जाते थे साल भर 6 महीने घर में। तो वो चावल ऐसा होता था, बनाते के साथ ही ना आपके पड़ोसी तक को पता लग जाएगा कि इनके घर में चावल बन रहा है। और आजकल तो तुम्हें एक रूम में बैठे हुए दूसरे रूम में नहीं पता लगेगा। आजकल तो पता नहीं हर चीज़ की जो है ना, वो ही ख़त्म कर दी, मतलब क्वालिटी बिल्कुल ही ग्रेड ही ख़त्म कर दिया। और बड़े बड़े ब्रांड्स आशीर्वाद, फॉर्च्यून, सब रद्दी बेच रहे हैं। हम जैसे लोगों की मजबूरी होती है, हमें कहीं और कुछ रहा नहीं साधन मंगाने का किसी से, तो हमें ये ब्रांड के पैकेट्स मंगा के ही खाने पड़ते हैं भैया। ये टमाटर है, उसमें अदरक कस लिया है, हरी मिर्च है, ये अपना आलू और मटर है इधर। और ये इसमें डालेंगे आज हम सोया चंक्स। तो ये चावल जो बनने जा रहा है जी, ये बनने जा रहा है थोड़ा सा, ये इधर जीरा, हींग और तेज पत्ता, और ये कुछ मसाले इसमें, खड़े मसाले, जैसे कि काली मिर्च हो गई, एक बड़ी इलायची भी डालोगी क्या? बड़ी इलायची डाल दी। तो ये इसको बोलते हैं जी हमारे यहाँ ताहरी। ताहरी वर्ड आया है आपका हैदराबाद में तहरी बोलते हैं।
तो ये एक हैदराबादी चावल है एक तरीके से बनाने का तरीका। और ये मतलब जो हैदराबाद की बिरयानी वगैरह फेमस है ना, उसी की एक किस्म समझ लो। लेकिन ये बिरयानी में इस स्टाइल में नहीं बनता, ये फटाफट वाला हिसाब किताब है। फटाफट अपना खड़े मसाले तेल में जीरा वीरा हींग वगैरह डाली और ऊपर से डाल दी अपनी सब्जियाँ आप इसमें जो मर्जी डाल सकते हो, फ्रेंच बीन्स, फूल गोभी, आपका आलू, मटर, सोयाबीन चंक्स, ये सब डाल सकते हो। ये इधर पानी बॉईल हो रहा है, इसमें चंक्स डाल के उनको थोड़ा नरम करके फिर इसमें डाल देंगे यार। तो जी इसमें हम आलू, टमाटर, मटर और ये सोयाबीन चंक्स यही सब डालेंगे और कुछ नहीं डलेगा इसमें आज। और ये ऊपर से जाएंगे थोड़े मसाले, इसमें डलती है हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और इसमें डलेगा नमक। तो आपने हमारा वो एक व्लॉग देखा होगा वेज पुलाव जिसमें हम बना रहे हैं, वो हमने बिना हल्दी के बनाया था। उसका कलर थोड़ा वाइट रहता है, उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाया था हमने, वो देखिएगा आप कैसे बनाया था। और ये गई थी इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च। तो जी ये सब मिक्स कर दिया और इधर अपना जो है ये चंक्स बॉईल होने लग जाएंगे और इधर अपनी ये मसाला बन रहा है, सब्जियां बन रही हैं। तो इसमें जो है खड़े मसालों की खुशबू आनी शुरू हो गई है। इधर चंक्स बॉईल हो रहे हैं। तो ये तहारी जो बनती है ना जी, ये फटाफट वाला हिसाब किताब है। जब कुछ समझ ना आ रहा हो, जब कुछ ना समझ आए तो तहारी बनाएं। तहारी ये तहरी इतना अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हैदराबाद से जो वर्ड चला जी तहरी, ये चलते चलते नीचे यूपी वगैरह आते होते इसका बन गया तहारी। जब डिस्कशन चल रहा होता है क्या बनाए तो लास्ट में कोई ना कोई बोलता है तहारी बना लो, तब ये बनती है तहारी। वैसे लोग भी सोचते होंगे हमारा चैनल है क्या, कुकिंग का है, ब्लॉगिंग का है, किस चीज़ का चैनल है। तो जी हमारा चैनल जो है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। कुकिंग मिलेगी सबसे ज्यादा हाँ? सबसे ज्यादा कुकिंग मिलेगी, व्लॉगिंग मिलेगी, डेली व्लॉग्स मिलेंगे, खाने का बहुत शौक है। रूटीन जो हमारा है डेली का। और खाने का शौकीन तो है ही, हर कोई होता है। तो इसमें हमने बीन्स डाल दिए, देखिए पानी डाला इसमें। पानी कितना डाला हमने? 4 गिलास पानी डाला गया है। चावल कितने? 2 गिलास चावल है, उसमें 4 गिलास पानी डाल दिया और ये चंक्स डाल दिए हमने। तो जी मैं ये बता रहा था आपको, हमारे चैनल पे आपको कुकिंग मिलेगी, सबसे ज्यादा अच्छा ह्यूमर मिलेगा, मतलब लाफ्टर मिलेगा, कुकिंग मिलेगी, गेम्स मिलेंगे बच्चों के साथ में, जो फैमिली गेम्स बोलते हैं इनको, इंडोर गेम्स, बोर्ड गेम्स वगैरह, वो मिलेगा। मतलब सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ट्रैवल व्लॉग्स भी हम आगे बनाएंगे जब कहीं ट्रैवल करने जाएंगे। आजकल बारिशों में कहीं आने जाने का वो नहीं रहता, दिखाएंगे आपको भी घूम के अलग अलग जगहें। अभी बेटा एग्ज़ाम वगैरह पूरे कर लो, उसके बाद खेला करेंगे, रोज़ दिखाया करेंगे फिर व्लॉग में अपने खेल के। ये टमाटर आ चुका है, हरी मिर्च आ चुकी है, इसके बाद बनने जा रही है चटनी। और ये जी हमने उबाल आने के बाद इसमें डालने शुरू कर दिए अपने चावल। तो हमारे चैनल पे आपको मैं बता रहा था कुकिंग मिलेगी, व्लॉगिंग मिलेगी, लाफ्टर मिलेगा और मिलेंगे रिव्यूज़। जो फैमिली में हमारी मतलब मीडियम क्लास फैमिली में, ज़्यादा लग्जरियस वाली लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा मैं, मीडियम क्लास फैमिली में जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चावल है, हल्दी है, धनिया है, मसाले हैं अपना एक तरीके से, और आपका वॉशिंग पाउडर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, घी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम आगे चल के आपको सब चीज़ों के रिव्यूज़ दिया करेंगे, सबके रिव्यू देंगे आपको। अब जैसे मैंने आपको आज इंडिया गेट चावल का रिव्यू दिया, ऐसे ही जो भी प्रोडक्ट सामने आता रहेगा उसके रिव्यूज़ आपको बताते रहेंगे। जैसे हमने हमारा व्लॉग देखा हुआ जिसमें हमने सांबर वड़ा बनाया है, सांबर वड़ा में मैंने आपको कैच के मसाले का रिव्यू दिया है कि हमने MDH का भी यूज़ कर लिया, कोहिनूर का यूज़ कर लिया, और जितने भी अलग अलग मसाले आते हैं, गोल्डी सब यूज़ कर लिए। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा हमको कैच का टेस्ट पसंद आया तो हम कैच का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर मसाले मैं कैच के ही मंगाता हूँ, हल्दी, धनिया,
लाल मिर्च पाउडर, ये मैं कैच के मंगाता हूँ। देगी मिर्च मैं MDH की मंगाता हूँ, उससे अच्छी कोई मिर्च नहीं है खाना बनाने के लिए। कलर भी आता है सब्ज़ी में, खाने में, और जो है आपका तीखापन भी अच्छा खासा उसमें, टेस्ट भी अच्छा है कहने का मतलब। तो इस तरीके के जी हम आपको रिव्यूज़ भी देंगे टाइम टू टाइम, जो भी चीज़ें ध्यान में आती रहेंगी। तो जी जब आपको एक ही जगह सब चीज़ें मिलेंगी तो इधर उधर क्यों जाना, तो नीचे जाकर ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबाना। और ये जी इधर अपना प्याज टमाटर की चटनी बनते हुए, मेरे को लगा था कि श्राद्ध में हम प्याज वगैरह नहीं यूज़ करते, पर इन्होंने बताया नवरात्रों में नहीं करेंगे, अभी कर सकते हैं। हाँ, चलो ये जी इसमें नमक जीरा वगैरह वगैरह वगैरह, हरी मिर्च तो डाल ही दी हमने, लाल मिर्च भी डलेगी? नहीं, कोई नहीं खाता वो। बस जी वही नॉर्मल सी सिंपल सी अपना बेसिक सी, इसमें क्या बताना है। तो ये चॉपर से इसको चॉप कर देंगे हम, थोड़ी दरदरी चटनी बनेगी ये वाली। अगर बारीक पीसनी होती तो मिक्सी का यूज़ होता है इसमें। ये हमने मंगाया था ग्लेन का, और ये अच्छा निकला, मतलब कई साल हो गए इसको हमें यूज़ करते हुए। एक बार इसकी तार ख़राब हो गई थी, तार हमने चेंज करा ली थी इलेक्ट्रिशियन से। तो जी ये बिल्कुल भी महीन नहीं पीसता है, थोड़ा दरदरा ही रखता है। मतलब ग्रेवी में अगर प्याज टमाटर पीसना हो तो हम इसी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बाकी फाइन पेस्ट चाहिए तो फाइन तो मिक्सी में ही बनता है। ये आपकी चटनी तैयार हो गई है। ये तो जी ये अपनी तहारी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, पीले चावल कह लीजिए, हल्दी वाले चावल कह लीजिए, तहारी कह लीजिए, पुलाव कह लीजिए, इस बेचारे को जो मर्जी कह लीजिए आप, ये सब कुछ सहन कर जाता है बेचारा। और ये जी सबका दुख सुख का साथी होता है बेचारा। घर में 4 लोग आए हुए हैं, या मिस्त्री काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फटाफट ये 15 मिनट में बनने वाली एक चीज़ है। अचानक कोई आ जाए तो ये इसको कहते हैं जी दुख सुख का सहारा, हमारी प्यारी तहारी। दुख सुख में जो निभाए यारी, हमारी तहारी प्यारी 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 प्यारी। देखिए लगा दे पहले, फिर दूसरी चटनी। अच्छा जी, भोग लगा के आने दीजिए, फिर चटनी दी जाएगी कृष्णा जी को, क्योंकि चटनी में डली हुई है प्याज। और इसमें भी तहारी में भी आप प्याज डाल सकते हो, प्याज डाल के एक अलग ही मिठास आ जाती है इसमें प्याज की। और इसको बिल्कुल कम नमक में बनाएंगे, सब्जियों का मीठापन आएगा, चावलों का मीठापन आएगा। और ये गई जी चटनी, कुछ इस तरह की दरदरी चटनी बनती है। ये टमाटर प्याज हरी मिर्च की दरदरी कह रहा हूँ, दुरदुरी नहीं कह रहा मैं, गुदगुदी। तो जी ये चलिए खाना वाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी कृष्णा जी, कैसी लग रही है? और ये इधर पारुषी जी खा रही है हमारी खाना। पारुषी कैसी लगी? ये तो जी हम यूज टू हैं इसके तहारी के ना। हर्षिता ने खा लिया क्या? कैसा लगा? वही अपना जैसे होती है तहारी अपने घर की। चटनी में मिर्च ज़्यादा थी? अच्छा, हरी मिर्च थोड़ी वो तीखी होगी, तो हरी मिर्च निकाल देती अलग। चलो चलो, तो चलिए जी, बच्चे अपना खाना वाना खा के बैठे हुए हैं और अपना स्टडी कर रहे हैं। रिवीजन करना था, याद तो था। हाँ तो बेटा रिवीजन ही करनी होती है। और इधर अपना पारुषी अपना याद करेगी, रट्टाफिकेशन कर रही है। और इधर अपना कृष्णा जी पढ़ रहे हैं, इनका कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, कल सुबह ही अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जाएंगे। और पारुषी का किस चीज़ का एग्ज़ाम है भाई? पारुषी का भी इंग्लिश है। चलो पढ़ लो थोड़ी देर, और अपना टाइम से सो जाना ताकि सुबह जल्दी उठ सको। चलो जी, अपना व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और पारुषी क्या बोलेगी? मैं अच्छा चलो दोनों मिलके कर दो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।
तेल का, घी का, चावल का, आटे का, दालों का, मसालों का और इन सब को बनाने वालों का सबका रिव्यू देगा रे तेरा फैजल।